योगी के आदेश को हल्के में ले रहे थे भाईजान। अब योगी ने दे दिया 7 दिनों का अल्टीमेटम और आ गया पहले से भी ज्यादा खतरनाक नियम। हिंदू आस्था से हो रहा था बार बार खिलवाड़, सनातनी योगी ने कर दिया सबसे बड़ा इलाज। अब हापुड़ का अब्दुल ना रोटी पर पाएगा थूक और न गाजियाबाद वाला आसिफ जूस में मिला पाएगा पेशाब। हर होटल पर लगेगा सीसीटीवी कैमरा, बड़े अक्षरों में लिखना होगा ना, दस्ताने पहनकर करना होगा काम। आप भी कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा योगी का ये नया कानून। जी, खाद्य पदार्थों में मिलावट के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी खाद्य दुकानों पर संचालक, प्रबंधक और मालिक का नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया है। सरकार ने इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों पर काम करने वाले शेफ और कर्मचारियों के लिए मास्क के साथ दस्ताने पहनना अनिवार्य करना और सीसीटीवी कैमरा लगाने के भी आदेश दिए हैं। 2 महीने पहले ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारों को बड़े बड़े साफ अक्षरों में नाम लिखने के आदेश दिए थे, जिन पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। हालांकि तब सीसीटीवी कैमरा, मास्क और दस्ताने की बात शामिल नहीं थी। लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नियमों में बदलाव के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यूपी सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि खाद्य प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रबंधक, प्रोपराइटर और अन्य संबंधित कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित किए जाने चाहिए और इसके लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में जरूरी बदलाव किए जाएं। यही नहीं, सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य कर दिया है। इस बयान में हाल ही के दिनों में कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा गया कि देश के अलग अलग हिस्सों में जूस, दाल और रोटी जैसे खाद्य पदार्थों में मानव अवशिष्ट, खाने के अयोग्य पदार्थों की मिलावट की घटनाएं सामने आई हैं। ये कृत्य भयावह है और लोक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इस तरह की दुर्भावनापूर्ण घटनाएं पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपाय किए जाने चाहिए। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ग्राहकों के बैठकर खाने की जगह के अलावा अन्य स्थानों पर भी सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए और संचालकों को सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन के मांगने पर यह फुटेज उपलब्ध करवाना भी अनिवार्य होगा। सरकार ने प्रशासन को इन नियमों के पालन के लिए अभियान चलाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि खाना बनाने और उसे परोसने वाले सभी लोगों के लिए मास्क और ग्लव्स जरूरी हैं और इसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। इस साल कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थानीय प्रशासन ने सभी दुकानदारों को बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखने के आदेश दिए थे। इसके अलावा रेस्टोरेंट और होटल चलाने वालों से सभी कर्मचारियों के नाम भी अंकित करने के लिए कहा गया था। तब प्रशासन का तर्क था कि धार्मिक यात्रा कर रहे कांवड़ यात्रियों में कोई भ्रम की स्थिति पैदा न हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को नाम लिखवाने के प्रशासनिक आदेश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय और एसवीएन भट्टी के बेंच ने कहा था कि दुकानदारों को ये तो लिखना चाहिए कि वो किस तरह का खाना बेच रहे हैं, लेकिन उन्हें मालिक या कर्मचारियों के नाम जाहिर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस बात की अनुमति है कि प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि कांवड़ियों को शाकाहारी खाना मिले जो साफ सुथरा हो और उनकी पसंद के हिसाब से बना हो। अदालत ने यह भी कहा था कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 या फिर रेहड़ी पटरी अधिनियम 2014 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी कर सकता है। मुजफ्फरनगर में प्रशासन के आदेश के बाद नाराजगी भी देखने को मिली थी और कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया था कि ऐसा उनके कारोबार को प्रभावित करने के लिए किया गया है। ऐसे में योगी का जो नया आदेश आया है उस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जितनी भी घटनाएं बीते दिनों सामने आई थी, जब गाजियाबाद में एक जूस की दुकान पर पेशाब मिलाकर पिलाया जा रहा था या फिर रोटियों में थूकने का जो मामला सामने आया था, क्या ऐसे मामलों पर अब रोक लगेगी? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।